4 जून को एक ऐसी हवा चल रही है देश में कि मोदी जी यहाँ से उड़ेंगे। बेईमानी से जीतेंगे तो ईमानदारी से नहीं भी जीत सकते। और 4 जून नफरत मुक्त भारत होने जा रहा है। अब सच यदि केजरीवाल की सच दिखाई जाए तो मोदी जी की सीट आका दे रही है। बेईमानी से सरकार बनाते, बेईमानी से चुनाव, बेईमानी से सरकार बनाते, बेईमानी से चुनाव वहाँ काउंटिंग वाले थे। देखो अभी पंजाब में हुआ था, चंडीगढ़ में मेयर वाला, आपको सब मालूम है, पूरे देश की मीडिया को मालूम है, लेकिन विकलांग कर दिए मीडिया। आपको पता है विकलांग कर दिए, अंधी कर दिए, लूली कर दिए मीडिया। अब सच दिखाया कौन जाएगा? सच यूट्यूब पे। अब सच यदि केजरीवाल की सच दिखाई जाए तो मोदी जी की सीट आका दे रही है। बेईमानी से जीतेंगे तो ईमानदारी से नहीं भी जीत सकते। ईमानदारी से कोई वोट नहीं देगा। आप पुलवामा हमले पे वोट मांगे, मणिपुर पे वोट मांगे, जिनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं उस पर वोट मांगे ना। देश की जनता को गुमराह हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और बिरयानी बना के खुद खावे पाकिस्तान। बताओ। चलिए तो एक बार इनसे अंकल से बात करके देखते हैं। अंकल जी दुआ लेके कलकत्ता से आए हैं। दुआ ले कलकत्ता से आए हैं। हाँ बिल्कुल, दुआ ने मेरी कबूल करनी। मैं राष्ट्र के ऊपर बात कर रहा हूँ। वोट तो बहुत समझ कर दो, किसी को वोट दो। नहीं तो पहले तो ये 5 मई जून का 5 क्या होगा, मैंने उसको 4 जून है, मेरे उसके आगे चिंता है। मैं कोई भी सरकार बैठो, रामलला तक जो भी दाम बढ़े कोरोना काल से, उसके 20 से 25% दाम करो। उसके बाद रामलला से आज तक जो भी दाम है उनको खलास किया जाए, खत्म किया जाए। उसके जो भी सरकार बैठेगी 2 साल से किसी पब्लिक कुछ दाम बढ़ाने की कुछ बोलेगी नहीं, लेगी तो पब्लिक ऑडियंस पक्का लेगी, जरूर लेगी। जैसे कौन करोड़पति में अमिताभ जी कौन ऑडियंस बोल रहते थे, मुझे उसके ऑडियंस के संग में सीए साहब रहेंगे, चार्टेड अकाउंट समझे, और एग्रीकल्चर समझे, जो भी कोई ऊंची पोस्ट पर जो इंसान है होते वो हैं, उन्होंने हर जनरल पब्लिक के लिए वो करेंगे। हिंदुस्तान ये पहली टोपी है जो मैंने आप तक तैयार किया था अपने लाइफ में। आप बुजुर्गों में नहीं देखी हुई है, कुछ पर्पज नहीं। पूरा हिंदुस्तान की 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहता हूँ। दिल्ली में आया हूँ, फिर कल बम्बई जा रहा हूँ, फिर चेन्नई जाऊँगा, संभव मिला हो तो। ये आपका मतलब किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं आप? मैं हिंदुस्तानी पर हर पार्टी पर प्रचार कर रहा हूँ। हर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, हर आम आदमी के लिए आए। हर हिंदुस्तानी हर संविधान का प्रचार कर रहा हूँ, ये कहो लोकतंत्र का प्रचार कर रहा हूँ, ये कहो गरीबी बचाने का प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये कहो बेटी बचाने का प्रोग्राम कर रहा हूँ। और 4 जून नफरत मुक्त भारत होने जा रहा है, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। राहुल जी तो कह रहे हैं, मैं भी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं तरह तरह के मंचों से, जो बोलते हैं उल्टा होता है। हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में डाल के अपने आप को खत्म कर लिया। अच्छा, दिल्ली की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति बदल गई। पहले अनुमान 3 सीटों का लगाया जा रहा था दिल्ली की, 7 की 7 सीट हारेंगे अब। 7 की 7 7 की 7। दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल आए तो आपने एक नोट किया, दिल्ली के अंदर एक तूफान आया था शाम को, आया ना तूफान। हाँ। तूफान का क्या खासियत होता है? पेड़ के पत्ते टूटेंगे, नोएडा चले जाएंगे, गाजियाबाद चले जाएंगे, फरीदाबाद, मतलब दिल्ली से उड़ता है यूपी चला जाता है। वैसे ही 4 जून को एक ऐसी हवा चल रही है देश में कि मोदी जी यहाँ से उड़ेंगे और वहाँ जाके गिरेंगे जहाँ वहाँ पे नीरव मोदी जी गए हैं। मल्ल्या जी तो आपको याद होंगे। अच्छा। पुतिन जी जहाँ गए हैं, अच्छा। वहीं पे जाएंगे मोदी जी उड़ के, क्योंकि देश की जनता इस बार उखाड़ के फेंक रही है, कह रही है कि तरी पार जाओ। इस बार पाकिस्तान नहीं जाना है, चाइना नहीं भेजेगी, अफगानिस्तान नहीं भेजेगी, बांग्लादेश नहीं भेजेगी, सीधे भेजेगी कहाँ? जहाँ नीरव मोदी है, जहाँ ललित मोदी है, जहाँ मल्ल्या जी है। क्योंकि ये झूठी सरकार है ना, ये युवाओं के लिए काम करती है। बताइए, 74 साल का आदमी कह रहा है कि 74 साल का एक आदमी कहता है कि एक पारी मुझे और खेलना है, और 24 साल के आदमी को रिटायर कर देते हो आप। 74 साल का आदमी 70 साल के आदमी का गारंटी ले रहा है। 74 साल का आदमी 70 साल के आदमी का गारंटी ले रहा है। और सबसे ज्यादा बुजुर्गों को जो घाटा पहुंचाया वो मोदी सरकार ने पहुंचाया। अब पूछोगे कैसे? देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ, रेलवे के अंदर बुजुर्गों को आधा रियायत दिया जाता था, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। महिलाओं को साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। महिलाओं के साथ आपने बोला कि बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा जो नुकसान का काम करा मोदी ने करा है। मोदी जी ने किया है। अब अरविंद केजरीवाल ने तो पेंशन खत्म कर दी। वो अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ जो 1000 पेंशन मिलता था उसको 2500 कर दिया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कुमार श्रवण बन के तीर्थ यात्रा कराया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए। महिलाओं के लिए सम्मान राशि 1000 रुपया घोषित किया, जबकि इनके एलजी ने उनको रोक रखा है। आप बताओ, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री किया, किसने किया?
अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल एक देश के ऐसे शख्स है जो देश के 90% गरीब लोगों के लिए सोचते हैं। शिक्षा किसको चाहिए? गरीब को चाहिए ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश में जो शिक्षित होगा उसी का विकास होगा। तो शिक्षा की लड़ाई तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। वो तो वही कहते हैं कि हम स्कूल बनवाएंगे, वो यही कहते हैं हम अस्पताल बनवाएंगे। वो तो मंगलसूत्र की बात नहीं करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो औरंगजेब की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो औरंगजेब की बात करते हैं लेकिन अकबर की बात नहीं करते हैं, बहादुर शाह जफर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेना था तो उन्होंने मोर्चा संभाला था। उनका भी थोड़ा सा बात कर लीजिए, उनका भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। आप औरों का भी बात करिए, जिसने ग्रैंड ट्रैंक रोड दिया, एक बिहार का नवाब आया था दिल्ली पे शासन करने के लिए, ग्रैंड ट्रैंक रोड दिया, उसका भी बात कर लीजिए। होता क्या है कि ये चुनाव में वोट लेने का एक तरीका होता है, लेकिन आप सोचिए देश के युवाओं को कह रहे हैं कि मैं 74 साल में तीसरी पारी खेलूंगा लेकिन आपको 24 साल में रिटायर कराऊंगा, और कहते हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। मैं मानता हूं पकौड़ा बेचना रोजगार है और पकौड़ा बेचने से रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब युवा साथी पकौड़ा बेचने के लिए ठेली लगाता है तो शाम को पुलिस वाले को भेज देते हैं अमित शाह जी और कहते हैं 1000 रुपया मांग के ले आओ। ठेली उठवा देते हैं, गाड़ी पे लदवा देते हैं। अरे ठेली लगाने दो ना यार, वो पकौड़ा बेच के भी रोजगार कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पान बेच के रोजगार कर लेगा, वो सब्जी बेच के रोजगार कर लेगा, लेकिन उससे उगाही मत करो। उगाही भी करते हैं। और जब युवा हक की बात करते हैं तो उस पर लाठी डंडा चलाते हैं। किसान जब अपनी हक की बात करता है तो आप उसके रास्ते में कील बिछाते हैं। आज जाओ हरियाणा में, जाओ पंजाब के अंदर, आज किसान लाठी लेके तैयार है, रास्ते में कील बिछा रहा है। बीजेपी वाले को आने नहीं देता है। क्यों नहीं आने देता है? क्योंकि उसको पता है कि ये किसानों के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है। महिलाओं का दुश्मन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कुछ साल पहले इनके भाजपा के एक नेता ने एक बेटी को गाड़ी में घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक उसके हड्डियों को खींच दिया था रोड पर। ब्रिजभूषण याद है ना, कड़ी तो कोर्ट ने दिया है, हाथरस याद है ना। और छोड़िए, मणिपुर के अंदर एक फौजी सीमा पर जाता है, कारगिल की युद्ध पाकिस्तान से जीत जाता है और उसके पत्नी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में राज्य में और उसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नंगा करके घुमाता है। वो सैनिक रोता है कि मैं भारत माँ की रक्षा कर पाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और नेता हमारे बीवी की रक्षा नहीं कर पाए। यह देश है। तो देश अब जानता है, अब युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है, महिला जाग चुकी है, मजदूर जाग चुका है। और एक बात, इनके नेता घूम घूम कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। बड़ी लड़ाई लड़के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे माँ को भी अधिकार दिया था वोट डालने का। नहीं तो आजादी से पहले महिलाओं को भी वोट नहीं डालने दिया जाता था, अनपढ़ों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, पिछड़ों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो अधिकार दिया। और इनके नेता घूम के कह रहे हैं कि इस बार संविधान हम बदल देंगे, इस बार हम संविधान बदल देंगे। संविधान उन्होंने लिखा है क्या? उन्होंने संविधान लिखा है क्या? देश के जनता ने अंग्रेजों को भगाने के लिए सारे नेताओं के साथ कंधे में कंधा मिलाया, तब देश आजाद हुआ। देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, लेकिन देश का इकलौता एक प्रधानमंत्री ऐसा आया है जो जुमलाबाज है। जब उसे कहते हैं कि रोजगार की बात करो तो कहता पकौड़ा बेचो, जब कहते हैं कि महिलाओं की बात करो मंगलसूत्र, जब कहते हैं कि हम गरीब हो रहे हैं किसान की बात करो, देशभक्ति खतरे में है। वो चाइना का बात करता है, पाकिस्तान का बात करता है, बांग्लादेश का बात करता है, लेकिन भारत के 85% नौजवानों की बात नहीं करता। देश की आबादी अगर यदि दुनिया के 150 अरब हो गई है, मतलब छठी आबादी है, और यहाँ के 65% युवा अगर युवा है देश के, और 65% युवाओं में से 85% युवा अगर बेरोजगार है, तो यार उस पर कुछ तो बात करो, यूनिवर्सिटी तो बनाओ। आपको जान के हैरानी होगा, देश के अंदर 43 विश्वविद्यालय है, मात्र 43, और उस 43 विश्वविद्यालय के अंदर 40% जो सीटें वो खाली है। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में देश के अंदर 3.5 लाख सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम किया है। अब बताओ देश कैसे तरक्की करेगा? एक एम्स का उद्घाटन मुखिया के चुनाव के समय कर देते हैं, विधायक के चुनाव के समय कर देते हैं, निगम के चुनाव के समय कर देते हैं, और लोकसभा के चुनाव, एक ही एम्स को बार बार नारियल फोड़ते रहते हैं। एम्स कहीं दिखता ही नहीं है, लोग इलाज कराने के लिए सिर्फ दिल्ली में आते हैं। तो देश का बच्चा अब समझ रहा है कि मोदी जी को हटाना पड़ेगा। मोदी एक फिल्म में गाना चल रहा था, हम लोग कुछ दिन पहले सुन रहे थे, पापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो वैसे ही मोदी अमित शाह देश के लिए हानिकारक है और इनको हटाना ही पड़ेगा। और इस बार हट भी रहे हैं।
बिहार से हार रहे हैं, झारखंड से हार रहे हैं, बंगाल से हार रहे हैं, कर्नाटक से हार रहे हैं, महाराष्ट्र में हार रहे हैं। और जिसका ये सीना पीटते थे ना कि मेरा गुजरात, इस बार गुजरात में भी हारेंगे। क्षत्रिय जो इनके छत्र बने थे सीना तान के खड़े हैं। राजस्थान भी हार रहे हैं, मध्य प्रदेश भी हारेंगे, दिल्ली का तो बात ही मत करो, 7-0 पर निपटेंगे। हरियाणा में भी हारेंगे और पंजाब का कुल हारेंगे। मतलब 400 से ज्यादा सीटों पर इनकी जमानत होगी जब, और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा 4 तारीख के बाद। और फिर मैं वही लेकर छोड़ दूंगा आपको। ऐसी आंधी चल रही है कि मोदी जी 4 जून को उड़ेंगे और चले जाएंगे नीरव मोदी के पास, चले जाएंगे माल्या जी के पास, चले जाएंगे ललित मोदी के पास, नहीं तो चले जाएंगे पुतिन के पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।